नमस्कार साथियों। और आज जो है ना कि बिहार बोर्ड में जो एक संभावना है कि त्रिकोणमिति से 8.1 से जो सवाल पूछे जा सकते हैं, उसकी हम कुछ सवाल लेकर आए हैं। जो इनमें से कंफर्म है कि हम 4-5 प्रश्न को हल करेंगे। इनमें से आपका 1-2 प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले है ना, इसमें दिया गया है ना, दिया गया है। क्या लिखना है? दिया गया है। अब क्या दिया गया है कि साइन ए बराबर 3/4 होता है। अब साइन का अगर अनुपात देखा जाए तो क्या होगा? साइन का अनुपात अगर देखा जाए तो P/H होता है। लेकिन अगर हमको कॉस ए और टेन ए चाहिए तो हमको b का मान भी चाहिए, है ना। तो b का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है ना। उससे समझ में इजी आ जाएगा कि क्या मांगता नहीं है। तो a, b और c। देखो यहाँ पर पूछा गया है कि साइन यानी कि थीटा के मान यहाँ रखना है। थीटा के मान यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा p, ये तो ये h होगा और ये होता है हमारा b, ठीक है। ये होगा b और p का मान दे रखा है कितना? 3 है। h का मान 4 है। निकालना किसका है? b का मान। तो b का मान कैसे निकलेगा? तो इसके लिए फार्मूला आता है b बराबर, या तो हम प्रमेय से कर सकते हैं कि प्रमेय से निकालना है तो b बराबर रूट में जा सकता है h² - के p² बराबर में। फिर से लिखेंगे h का मान कितना है? 4 दिया गया है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर, माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर। फिर से 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 16 माइनस का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। अब घटा देने से कितना आ जाएगा? घटा देने से कितना आ जाएगा? 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा केवल कितना? 7। तो कहेंगे इसीलिए b बराबर कितना आ गया? रूट में 7 आ गया। रूट में जब 7 आ गया है तो आगे करेंगे, आगे निकालना है। लिखेंगे अब निकालना क्या है कि कॉस ए बराबर इसका क्या होता है? b/h होता है। निकालना उसके बाद क्या है? टेन का। तो टेन ए बराबर क्या होता है इसका? p/b होगा, है ना। इसका p/b होगा। तो सबसे पहले b का मान बताओ कितना है? b का मान आया है रूट में 7 h का मान कितना है? h का मान है 4। h का मान कितना हो गया? 4। अब इसका टेन का, तो p का मान देखो दिया गया है 3, b का मान कितना आया है? रूट में 7। देखिए ये हल हो चुका है। इसको आप मान सकते हैं कि ये MVBI है, ठीक है ना। MVBI मान सकते हैं कि 2024 में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। 2024 में सवाल पूछे जा सकते हैं, ये संभावना है एक, ठीक है। आइए आज का दूसरा प्रश्न है कि यदि कॉट यानी कि 15 कॉट बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें लिखना है कि दिया गया है क्या दिया गया है कि 15 गुने कॉट ए बराबर 8। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि कॉट ए बराबर 8/15, क्योंकि गुना वाला नीचे आता है हमेशा। इसका मान क्या होता है कॉट का? b/, क्या होता है? p ना, b/p। तो हमको चाहिए क्या? h, है ना। h चाहिए तो h निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो h बराबर रूट में लिखेंगे p² प्लस में b²। h बराबर में फिर से लिखेंगे p का मान कितना दिया गया है? 15। तो 15 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में b का स्क्वायर कितना है? 8। तो 8 का स्क्वायर करेंगे, बराबर में 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 प्लस में 225 हो गया प्लस में, और 8 का कितना होता है? 64। 8 का हो गया 64। तो h बराबर में लिखेंगे, जोड़ने पर कितना आता है? 289 का वर्गमूल कितना आता है? 17। तो h बराबर में कितना आ गया? 17। h बराबर में आ गया 17, है ना। आपका h बराबर में कितना आ गया? 17। अब निकालना क्या है? निकालना इधर है तो लिखेंगे अब आप डायग्राम बना भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो निकालना है साइन ए का क्या होता है? p/h होता है। p का मान देखो पहले से दे रखा है कि 15 है ना, 15 है बट्टा में h का मान कितना आया है? 17। तो 17 लिखेंगे। सेक का क्या होता है? सेक का क्या होता है?
सेक का क्या होता है एच बटा पी, है ना, सेक का होता है एच बटा पी। तो एच का मान कितना आ गया था 17, पी का मान कितना है 15। देखिए इसका आंसर हो चुका है ना। हम लोग जो है अभी दूसरा प्रश्न हल कर चुके हैं। इनमें से उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, है ना, और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। आपको यहाँ से 2 नंबर फिक्स है, आपको ये 5 सवालों में से 2 नंबर फिक्स है, ये कंफर्म है, ठीक है ना, कि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और पूछा भी गया है, ठीक है ना। अगला हम तीसरा नंबर पर चलते हैं। आइए, आज का तीसरा प्रश्न है, यदि दिया गया कि यदि सेक 12/13 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि जितना इसका समानुपाती है ना, उसका मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है ना, तो लिखना पड़ेगा कि दिया गया क्या है कि सेक थीटा बराबर 13 बट्टा क्या होता है 12, इसका क्या होता है एच बट्टा पी ना। सेक का क्या होता है एच बट्टा पी, सेक का क्या होगा एच बट्टा पी। तो अब निकालना है, यानी कि किसका मान निकालना है बी का। तो लिखेंगे बी बराबर रूट में एच स्क्वायर माइनस का क्या होता है पी स्क्वायर। बी बराबर में तो एच का होता है 13 का स्क्वायर माइनस करेंगे 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो बी बराबर में रूट से लिखेंगे, फिर 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस होता है 144 बराबर में घटकर कितना आता है 25 आ जाता है। तो फिर बचेगा कितना, इसका वर्गमूल होता है 5। तो बी बराबर कितना आ गया 5 आंसर, है ना। तो बी बराबर 5 आंसर है, ठीक है ना। तो बी बराबर 5 आंसर है। तो अब निकालना है, अब सेक छोड़कर बाकी सबको निकालना है। तो सबसे पहले हम साइन को निकालेंगे। तो साइन ए बराबर क्या होता है पी बट्टा एच होगा। तो पी का मान 12 दिया गया है, एच का मान कितना है 13। उसके बाद निकालना है टेन का, थीटा था, टेन थीटा। तो टेन का थीटा क्या होता है पी बट्टा बी। पी का मान दिया गया है 12, बी का मान आया अभी 5। निकालना है कॉस का, कॉस थीटा का होता है बी बट्टा एच। तो बी का मान कितना आ गया था 5, एच का मान कितना है 13। उसके बाद निकालना है किसका कॉट का, कॉट थीटा का क्या होता है बी बट्टा पी। बी का मान कितना है 5, पी का मान कितना है 12। और इसके बाद निकालना है कोसेक का, कोसेक थीटा का क्या होता है मान कोसेक थीटा का मान, कोसेक का क्या होता है एच बटा पी। एच का मान कितना है एच का मान कितना, एच का मान 13, पी का मान 12। देखिए सारा आंसर बन चुका है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, और आशा है कि आप समझ में आता होगा। और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न पे पढ़ते हैं हम।